हो गया। हम लोग पढ़ लिए थे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है और किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हम लोग सारा पढ़ चुके थे। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो बताएंगे क्वेश्चन। मैं कुछ प्रश्न आप लोग से पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का SI मात्रक बताएंगे। अब बताइए जयकाश, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। बैठ जाइए। इसके बाद बताएंगे महादेव। अब बताइए प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? पहला तार की लंबाई, दूसरा तार की मोटाई, तीसरा तार के ताप और चौथा तार के पदार्थ की प्रकृति। ये चार चीजों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये चार चीजों पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता हम शुरू कर रहे हैं। क्या होता है प्रतिरोधकता? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तीन गो शब्द आपको एक जैसा मिलेगा, तीन गो शब्द आपको एक जैसा मिलेगा, लेकिन ये तीनों शब्द में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो तीन गो शब्द क्या क्या मिलेगा? तीन गो शब्द आपको एक जैसा मिलेगा, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और वो शब्द है आपका क्या क्या शब्द है? एक है प्रतिरोध, एक है प्रतिरोध, प्रतिरोध। और ये प्रतिरोध को जो है, ये प्रतिरोध को रेसिस्टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये प्रतिरोध जो तार का गुण होता है, ये प्रतिरोध जो है तार का गुण होता है, जो कि कल हम लोग पढ़े थे। कल हम लोग पढ़े थे कि प्रतिरोध तार का एक गुण होता है जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है। तो ये तार का गुण होता है। और दूसरा शब्द इसी तरह आपको मिलेगा। इसका जो SI मात्रक है प्रतिरोध का, इसका जो SI मात्रक है, इसका जो SI मात्रक है वो है आपका ओम। इसका SI मात्रक ओम होता है।
और इसका दूसरा भी मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। ये प्रतिरोध की बात कर रहा हूं। इसी के जैसा आपको एक और शब्द मिलेगा, इसी के जैसा एक और शब्द आपको मिलेगा जो देखने में लगेगा एक जैसा शब्द, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। इसी के जैसा एक शब्द मिलेगा, वो मिलेगा प्रतिरोधक। ध्यान दीजिए, तीनों शब्द में थोड़ा अंतर को समझिए। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक को अंग्रेजी इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टर, रेसिस्टर। और ये रेसिस्टर जो है ना, ये रेसिस्टर खुद पदार्थ होता है, खुद चालक होता है, खुद चालक पदार्थ होता है, खुद चालक पदार्थ होता है। ये रेसिस्टर जो है खुद चालक पदार्थ होता है। मतलब जिसमें प्रतिरोध होगा उसी को प्रतिरोधक कहते हैं। यहां तक कि आप जो घर में टीवी, पंखा, बल्ब, एलईडी टीवी, जितना भी चीज लगाए हैं, ये सब अपने आप में वो प्रतिरोधक है, सब अपने आप में वो प्रतिरोधक है। यहां तक कि आप देखते होंगे मिस्त्री लोग भी इसका इस्तेमाल करता है। कभी कभी आप जाइएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका खराब हो जाता है और आप दिखाने जाते हैं, बोलेगा इसका रेजिस्टेंस खराब हो गया। तो रेजिस्टेंस खराब हो गया मतलब प्रतिरोधक खराब हो गया। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर आप देखना चाहते हैं प्रतिरोधक को, तो उसका शकल मैं बताता हूं कि प्रतिरोधक का शकल सर्किट में कैसे रहता है। जैसे बाजा का सर्किट है, टीवी का सर्किट है, और भी बहुत सारा सर्किट। यहां तक कि आप जो बल्ब, आप जो लाइट जलाते हैं, लाइट टॉर्च, एलईडी टॉर्च जो आता है, देखिएगा एलईडी बल्ब के बगल में भी एगो छोटा सा लगा रहता है, छोटा सा प्रतिरोध लगा रहता है। आप गौर करके देखिएगा, उसमें ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा, और बोलवा के साइड में ये फिट किया हुआ रहता है, और इसमें अलग अलग कलर रहता है रंगा हुआ। तो ये भी क्या, ये भी प्रतिरोधक ही है, ये भी प्रतिरोधक ही है। क्यों इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी प्रतिरोधक कहते हैं। और आपके घर में जो टीवी, पंखा, बल्ब वगैरह जो लगा हुआ, वो भी एक तरह का प्रतिरोधक है, सर्किट का, मतलब परिपथ का। बात समझ गए? तो ये भी प्रतिरोधक है और वो भी प्रतिरोधक है। तो प्रतिरोधक क्या होता है? प्रतिरोधक किसको कहेंगे? खुद चालक को, खुद पदार्थ को प्रतिरोधक कहते हैं। लेकिन पदार्थ में जो धारा का विरोध करने का जो गुण होता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। एकरा में का नहीं है, एकरा में का है। लेकिन अगर शब्द में कहीं उलझे तो गए वो काम। ठीक है, इसको रेसिस्टेंस कहते हैं। ये एक तरह का प्रॉपर्टी है तार का, इसका SI मात्रक ओम होता है, और ये खुद तार है, खुद चालक पदार्थ है। और एक चीज और इसमें आपको मिलेगा, एक शब्द और मिलेगा जो उसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। एक शब्द और मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता। देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। प्रतिरोध, प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता। अगर ये तीनों शब्द में अगर अंतर नहीं बताया जाए तो आप गड़बड़ा सकते हैं। अरे ये क्या है, कह रहे प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता, ये क्या है? ये क्या चीज नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेसिस्टिविटी, इसको अंग्रेजी में रेसिस्टिविटी कहा जाता है। और ये क्या है? ये इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, इसको प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता से ये पता चलता है कि कौन सा पदार्थ कितना ज्यादा आसानी से करंट को पास होने देता है और कितना रुकावट उत्पन्न करता है। तो ये भी कहिए तो ये भी तार का एक गुण ही है, लेकिन कैसा, ये भी तार का एक गुण ही है। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये प्रतिरोध का मतलब हो गया तार का वह गुण जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने से प्रभावित करता है। और इसका प्रतिरोधकता का मतलब हो गया कि प्रति मीटर लंबा तार में
एक शॉर्टकट भाषा में इसको समझेंगे तो प्रति मीटर लंबा तार में, प्रति मीटर लंबा तार में, मान लीजिए यहां से यहां तक तार की लंबाई 1 मीटर, मान लेते 1 मीटर यहां से यहां तक तार की लंबाई है, तो प्रति मीटर लंबा तार में जितना प्रतिरोध होगा इसको इसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। ये शॉर्टकट भाषा में समझा जाए तो, नहीं तो इसका डिफिनेशन कोई थ्योरिटिकली नहीं दिया जाता, इसका डिफिनेशन मैथमेटिकली होता है, गणितीय रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर आप इसको समझें इस तरह से आप समझ सकते हैं कि तार के प्रति मीटर लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है उसे उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो प्रतिरोध अलग चीज होता है, प्रतिरोधक अलग चीज होता है और प्रतिरोधकता अलग चीज होता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन इसका जो एसआई मात्रक होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम नहीं होता, इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसलिए मैं बोला कि प्रति मीटर लंबा तार में जितना प्रतिरोध होगा उसको उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। इसी से मैं डिफाइन कर दिया इसका एसआई मात्रक। तो ये तीनों शब्द में आप लोग अंतर समझिए, तीनों शब्द को एक ही चीज नहीं समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा, बुझ गया ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं। ये तो बता ही दिए, इसको तो समझा ही दिए, और ये हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधकता क्या चीज होती है। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? वेयर इज डस्टर? हमारे डस्टर बाहर है। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी तार के प्रति मीटर लंबाई में, प्रति मीटर लंबाई में, किसी तार के प्रति मीटर लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है, किसी तार के प्रति मीटर लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है उसे उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं, उसे उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी तार के प्रति मीटर लंबाई में, किसी तार के प्रति मीटर लंबाई में जितना प्रतिरोध होता है उसे उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। ये हो गया थ्योरेटिकली डेफिनेशन। इसको ज्यादातर है मैथमेटिकली डेफिनेशन, मतलब गणितीय रूप में जो इसको परिभाषित किया जाता है ये उसका ओरिजिनल परिभाषा, ठीक है। तो गणितीय रूप में इसको कैसे परिभाषित किया जाता है इसको पहले आप समझिए। क्योंकि प्रतिरोध तार की लंबाई के, क्योंकि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, कल बताए थे। प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती। इसका मतलब है कि तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तार की लंबाई घटती है तो प्रतिरोध का मान घटता है, यानी आर समानुपाती एल। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए।
तथा प्रतिरोध तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर व्युत्क्रमानुपाती 1, ऐसे लिख सकते हैं, आर समानुपाती 1/a। समानुपाती जो 1 ऊपर देंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, उल्टा हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये हम लोग प्रतिरोध में ही पढ़े थे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से यहाँ आर समानुपाती एल है, यहाँ आर व्युत्क्रमानुपाती मोटाई है। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर समानुपाती का चिन्ह देंगे, एल इंटू 1/a लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा आर समानुपाती एल को 1 से गुना करेंगे, एल हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये L/A हो गया। अब क्या करेंगे, ये जैसे इसको बराबर में चेंज करेंगे, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, और यहां पर जो नियतांक आएगा वो ए आएगा। इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, रो। इसको रो पढ़ते हैं, रो L/A, रो L/A। ये हो जाएगा आपका आर, जैसे इसको बराबर में चेंज किए, यहां पर रो आ जाएगा, एल आ जाएगा, और यहां पर ए आ जाएगा। जहां इसको पढ़ते हैं रो, क्या पढ़ते हैं, रो। जहां रो एक स्थिरांक है, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। यानी आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा क्या, आर बराबर हो जाएगा रो L/A। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, अब अगर हम रो का मान निकालना चाहते हैं, रो का, तो इसके नीचे 1 है, 1 से इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रो L/RA। और अगर रो निकालना चाहेंगे, प्रतिरोधकता निकालना चाहेंगे, तो RA/L हो जाएगा। प्रतिरोधकता निकालने का ये फॉर्मूला, इससे प्रतिरोधकता निकलेगा और इससे प्रतिरोध निकलेगा। तो ये वाला जो है ना, ये इसका ओरिजिनल डिफिनेशन यही है। इसका अगर ओरिजिनल डिफिनेशन बोला जाए तो यही वाला है। अगर एग्जाम में आ जाए प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, ये दोनों को छाप दीजिएगा। बुझ गया ना कैसे कैसे आया, कहां से, तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। यहां तक अगर कोई भी स्टूडेंट को कहीं भी एक थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं
या फिर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है वो भी पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल अगर इससे कुछ बन रहा है कि सर ये वाला समझा देते तो और बढ़िया रहता, तब आप पूछ सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो यहां तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ज्ञात करें। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ज्ञात करें। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ज्ञात करें। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपको ज्ञात करना है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे इसको आप समझिए। चलिए ध्यान दीजिए, किसी का भी एसआई मात्रक अगर हमको निकालना रहता है तो हम लोग उसका सूत्र को पहले लाते हैं। तो हमें किसका एसआई मात्रक निकालना है? प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक का सूत्र देखो ऊपरी में है। यहाँ देखिए, इसको हिंदी में लिख देते हैं तो ऐसे होगा, प्रतिरोधकता बराबर हो जाएगा, प्रतिरोधकता बराबर ऊपर में क्या है, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल। प्रतिरोध गुणे ए का मतलब क्षेत्रफल, एरिया। ए का मतलब एरिया हो गया, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? बटे लंबाई। किसका क्षेत्रफल? नहीं, बात को पहले समझिए। किसका क्षेत्रफल? तो देखिए, तार आप लोग देखे हैं, तार अधिकांश तार मतलब लगभग 99% तार का शकल ऐसे होता है। 99% तार का शकल ऐसे होता है, ऐसे 99% तार का शकल ऐसे होता है। अभी तक मैंने तो ऐसा ही तार देखा है। अगर आप लोग कहीं यहां पर घनाभाकार वाला देखे होंगे तो अलग बात है, लेकिन 99% तार को मैंने ऐसा ही देखा अभी तक। तो क्षेत्रफल मतलब किसका क्षेत्रफल? देखो, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल। जानते हैं इसके ऊपर भी एगो कवर लगा रहता है। कवरवा छोड़ के, कवरवा लेके नहीं, कवरवा छोड़ के, कवरवा नहीं मिलाना है इसमें। कवर का बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसमें प्लास्टिक का कवर होता है, वो कवर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मोटाई जो लेना है वो कवर छोड़ करके लेना है। क्योंकि हमको, अगर आप तार खरीदने जाते हैं तो क्या देखते हैं? कवरवा नहीं, उसके अंदर देखिए कि कितना एरिया में उसका तार है। अब कवरवा रहेगा इतना मोटा और एक तरिया इसमें डालल रहेगा पतले एकदम, तो बेस्ट है तरिया क्या? नहीं। तार डिपेंड करता है कि उसके अंदर धातु कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, अंदर का एरिया पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो ये इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये क्षेत्रफल क्या है? ये वाला क्या है? शकल। किसका शकल है? वृत्त का शकल। वृत्त का शकल है तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा। जब क्षेत्रफल, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर को लिखेंगे, बुझ गए? तो क्षेत्रफल मतलब कौन क्षेत्रफल? ई वाला क्षेत्रफल। और अगर कहीं घनाकार, अगर घनाभाकार तार दिया रहेगा, घनाभाकार तार दिया रहेगा तो वहां लंबाई गुना चौड़ाई आ जाएगा। लेकिन घनाभाकार तार भेंट नहीं होगा। अभी तक जितना हम क्वेश्चन बनाए आज तक तो हमको भेंट नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन कैसा तार बोल रहा है। तो तार तो ऐसे ही बेलनाकार ही होता है। अब बेलनाकार होता है तो बेलन का जो सिरा होता है ये वृत्ताकार होता है। इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। समझ गए ना? यहाँ कोई दिक्कत है क्या किन्हीं को?
अरे क्षेत्रफल किसका लेना है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? चलो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ज्ञात करते हैं। अरे कुटुर कुटुर बोला, उसमें रहो रे, हो सके। आप जान रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, हो सकता है ये रिकॉर्डिंग तो मेरा कहीं जाएगा नहीं, हो सकता है आने वाला अगला साल वाला को हम यही रिकॉर्डिंग बेचें, ये हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास दे देंगे तो आपका आवाज वहां जाएगा ना जी। इसलिए आप क्यों बीच में हल्ला करते हो? ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सिर्फ आप ही के लिए नहीं है। आज से 5 साल के बाद आने वाला स्टूडेंट भी चाहेगा कि हम पढ़ लें, तो ये रिकॉर्डिंग से पढ़ सकता है। इसलिए आप हल्ला करिएगा तो आपका हल्ला इस रिकॉर्डिंग में चला जाएगा ना, तो सुनने वाला को दिक्कत होगा। सोचते क्या नहीं, ये 10 क्लास के बच्चे हैं आप लोग। प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्र, क्योंकि प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है? देखिए प्रतिरोधकता बराबर होता है प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटे प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटे क्या, नीचे लंबाई। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है तो हम लोग ऐसा, इसलिए प्रतिरोधकता का ऐसा है मात्रक, इसलिए प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक, बात को समझिए, प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, कोई भी एस आई मात्रक ऊपर से नहीं टपका है, सभी एस आई मात्रक जो है ना वो नियम से आया है, नियम से। ये सूत्र इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब 9 पढ़ो, 10 पढ़ो, 11, 12, आईएससी, बीएससी, एमएससी, जहां तक आपको पढ़ना है और आपको सूत्र निकालना है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही निकलेगा, तरीका यही निकालने का। और जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपना लिखेंगे भी नहीं। देखो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक गुना क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, तब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जानते हम लोग पहले से। अरे यार ओम ही लिखा जा रहा है यार, ओम होता है, गुने दे देंगे। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अच्छा लंबाई का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर। देखिए स्क्वायर है तो ये मीटर से स्क्वायर खत्म हो गया, या क्या बच जाएगा? जबरदस्ती लिखे हैं कि अपने आया है, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप भुला जाएंगे तो ये तरीका याद रखिएगा, आपको तुरंत निकाल लीजिएगा। हम कोई ऐसा ही मात्रक को रटते नहीं है ज्यादा, हम तरीका जानते हैं कि ऐसे निकाला जाता है, तुरंत निकाल दिए। कितना रटिएगा, रटो ना, इंटरमीडिएट में जाएंगे तो इतना मोटा मिलेगा फिजिक्स केवल, रटो कहते रटेगा। इसलिए साइंस रटने वाला चीज नहीं है, इसको समझने वाला चीज है। आप इसको ओम को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं और ये मीटर को एम से इंडिकेट करते हैं, हो गया ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसमें लेकिन नहीं लगा हुआ, लेकिन लगा रहा था तो 1.5 कठार लिखा था, ठीक है, लेकिन नहीं लगा हुआ। अगला अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक लिखें, अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन तो प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक ऐसे लिखेंगे, प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक होता है क्या, ओम मीटर। क्या होता है जी, ओम मीटर। और संकेत क्या होता है, संकेत क्या होता है, संकेत होता है ओम एसोमीटर। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ये होता है। बस इतना ही प्रतिरोधकता को जानना था। इससे आगे केवल कुछ न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल भी जानेंगे। बस इतना ही आपको जानना था प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक। लेकिन कुछ चीजों को और जान लीजिए, नोट में
किताब को लाए हैं तो दीजिए। चौक खत्म हो गया रे, चौक लाए? बड़का चौक हुआ तो वो देवन करता है, छोटका दे देता है रे। चलिए, दो दो पॉइंट को याद रखेंगे। धातुओं तथा मिश्र धातुओं, धातुओं तथा मिश्र धातुओं, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर, जिसका रेंज, जिसका परिसर, परिसर मतलब रेंज, जिसका परिसर 10 का पावर -8 ओम से 10 का पावर -6 ओम मीटर होता है। देखिए, इस बात को समझिए, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, और जिसका परिसर होता है 10 का पावर -8 ओम मीटर से 10 का पावर -6 ओम मीटर तक। लेकिन अधातुओं की प्रतिरोधकता, नोट का दूसरा पॉइंट, रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ, रबर तथा कांच जैसे विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, जिसका परिसर 10 का पावर 12 से 10 का पावर 12 ओम मीटर से 10 का पावर 17 ओम मीटर तक होता है। चलिए, जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक होती है, जिसका परिसर होता है 10 का पावर 12 ओम मीटर से 10 का पावर 17 ओम मीटर तक। बस ये 2 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे।
बोलिए सर। स्कूल में हाँ हाँ पहुंचाए गए हैं। अंदर में तो चाबी अलग वो ले लेके रहते हैं ना, तो तालवा चेंज हो गया ना, पहले चाबी रख ले लिया। कौन सामान अलग? हाँ अच्छा ठीक है, हम फोन करो 9 बजे बाद, ठीक है। तो 9 बजे बाद हम फोन कर सको क्योंकि अभी क्लास ले लियो और मोबाइल वो जो क्लास में इंगेज हो। हाँ तो वही फोन करेंगे ना। अच्छा जाके जाके तो साइड वाला पूछो काले लिए दिए चाबी देखिए दे दे। नंबरवा बोल रही मोबाइलवा जो है उससे इंगेज हो, मोबाइलवा में ऑनलाइन क्लास चल रहा है। 9 बजे हम फोन करें 9 बजे। ठीक।
हो गया लिखना? बहुत फास्ट लिख लेते हैं आप लोग जी। 10 साल का एक्सपीरियंस है ना। चलिए यहाँ तक हो गया सबका? मिटा दें? डस्टर आप लोग ले आइएगा स्कूल के लिए, ठीक है? ये डस्टर का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे हम मार्कर वाला मिटाते हैं। क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मार्कर वाला रहता है, इतना इतना बल नहीं लगता मिटाना। हम तो बोले थे कि मार्कर वाला बोर्ड लगा दीजिए, उसमें सस्ता पड़ता भी और लिखने में स्मूथ से लगता है। देखिए क्वेश्चन है, किसी धातु के, लिखिए लिखते जाइए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किसी धातु के, किसी धातु के 1 मीटर लंबे, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार
का 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 डिग्री सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोधकता वैद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। 26 ओम है। 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, यदि तार का व्यास 0.3 mm है, तो इस ताप पर इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता इस ताप पर इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करें। बस यही क्वेश्चन, इस ताप पर इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करें। चलिए क्या दिया है क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, रो बराबर होता है RA/L। यहां पर R जगह R होगा, लेकिन ये जगह क्या जगह πr² और L जगह L हो जाएगा, बस। क्योंकि यहाँ जो तार है वो बेलनाकार है, और बेलना का मुंह जो होता है वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल लगेगा। सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है, क्या दिया है, तो दिया है R बराबर कितना दिया जी, 26 ओम, और L बराबर कितना दिया हुआ, 1 मीटर। L बराबर 1 मीटर दिया। देखिए व्यास दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, D दिया हुआ, D बराबर दिया है 0.3 mm। इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर जाएगा 0.3/2 mm हो जाएगा। अब 0.3/2 mm, अगर mm इसको चेंज करिएगा तो हो जाएगा 3/20 तो होगा ही, इसको हम भागा देते हैं ना, तो 0.15 mm हो जाएगा, नहीं होगा जी, अरे 0.15 mm हो जाएगा ना। अब mm ये SI मात्रक में तो है नहीं, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, SI मात्रक यानी मीटर में बदलना पड़ेगा। अब मीटर में कैसे बदलेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm होता है, और 100 cm बराबर 1 मीटर होता है। तो बताइए कि 1 मीटर में कितना mm होगा, 1000 mm बराबर 1 मीटर होता है ना जी। तो अगर mm को मीटर में बदलना है तो कितना भागा देना पड़ेगा, 1000 से भागा देना पड़ेगा। चलिए देते हैं 1000 से भागा दे देते हैं एक बार, आप लोग ऐसे लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 1000 से भागा दीजिए, 1000 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.15/1000। अब ये पॉइंट को हटा दो, ये पॉइंट को हटा दो, 1 2 जीरो बढ़ जाएगा, 15 हो जाएगा 1 2 जीरो हो गया क्या, ये किस में चेंज हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया, लेकिन ये मीटर में चेंज हो गया। अब ये ऊपर चला जाएगा, 15 गुने हो जाएगा,
1 2 3 4 5, 10 का पावर 5 नीचे हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 का पावर -5। यहाँ कोई दिक्कत है क्या? ये कैसे, यही वाला मेन था, यही तो ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत करता है, और जो दिक्कत करता है उसको मैंने बना दी। अब लिखेंगे अब रो बराबर क्या होता है? RA/L। R का मान कितना है? 26, और A का मान πr² से निकलेगा, तो πr² लिख देते, बटे L का मान कितना? 1। अब इसको लिखिएगा तो 26 गुने पाई का मान 3.14 ले लीजिए, 22/7 है, 3.14 ले लीजिए, और R² तो R² मतलब 15 गुने 10 का पावर -5 का स्क्वायर। और ये एक नीचे है तो एक लिखो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे तो 26 गुने 3.14 गुने 15 225 गुने 10 का पावर -5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 का पावर -10 हो जाएगा, होगा ना? अब इसको गुना कर दोगे, इसको गुना कर दोगे, एक काम करते हैं 26 गुने, अरे इसको गुना कर दो। अब गुना करोगे तो कितना आएगा? देख लीजिए कितना आएगा इसको गुना करके। एक काम करते हैं, कितना? 81 नहीं, पूरा गुना करो ना, 26 गुने 3.14 गुने 225 गुने 10 का पूरा गुना करो। आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गुना करिए ना। आंसर आना है, किसने आएगा? 26 गुना 3.14 गुना 225। पहले आप लोग उतारिए, मैं गुना करता हूं। 225 गुना पहले 26 करता हूं, 125 आप लोग बनाइए उसको, 25 225 गुना 26 625 6 दूना 12 3 15 6 दूना 12 13 2 5 10 2 दूना 4 1 5 2 दूना 4 0 5 8 4 1 5। अब इसको गुना करना होगा 3.14 से, 0 0 4 32 34 4 5 20 3 7 0 5 8 5 3 0 0 3 5 15 3 3 8 24 1 25 3 5 15 और 2 17 0 0 5 4 9 5 8 13 3 16 6 बाकी में 1 5 5 10 2 12 एक बाकी 13 3 बाकी में 1 8 6 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 2 अंक के बाद 1 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर आया, ये हो जाएगा आपका 18 36 9 गुने 10 का पावर -10, समझे ना? इतना आया। अब पॉइंट को उधर से इधर लाइए, पॉइंट को उधर से इधर लाइएगा, जितना अंक लाएंगे तो मान लीजिए 1 2 3 4 यहाँ पर लाएंगे तो 4 को इधर ही कर दीजिए, 1.8 3 जगह 4 कर दीजिए और 10 का पावर -6 ओम मीटर कर दीजिए।